देव नमो निंतराम नमो सिद्धाम नमो आर्यण नमो ज्ञान नमो लोहिसत्सवम चत्तारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धम मंगलम शावलम केलिपंत नमो नमो चत्तारि लोकत्मानंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा शावलोकत्मा केलिपंत नमो लोकत्मा चत्तारि शरणं पवजामि अनंते शरणं पवजामि सत्य शरणं पवजामि सव शरणं पवजामि केलिपंत नमो शरणं पवजामि ओम ह्रीं अन्नानि मंत्र नमः शांति तस्मै सज्जा करो। प्रतिदिन अपन को ये भावना भाना चाहिए कि ढाई दीप में जितने भी मुनिराज हैं उनके निरंतर आहार हों, आहार ही उनकी औषधि बने, सब स्वस्थ रहें, सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। जितनी भी आरिका है, इलक छुल्लक श्रावक श्राविका है, उनके भी निरंतर आहार हों, सभी का आहार ही औषधि बने, सबका कल्याण हो, सभी के रोग शोक उपसर्ग दूर हों। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं कोई भी अन्न के अभाव में भूखा ना रहे, जल के अभाव में प्यासा ना रहे, सभी सच्चे देव सास गुरु नव देवताओं की शरण को प्राप्त हो। इस प्रकार से ये भावना परम पूज्य मुनि श्री संभवतः मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की भावना है, ये चूँकि रखी थी, तो इस प्रकार से अपन को भावना पाना चाहिए। उपवास क्यों किए जाते हैं तो इस पर चर्चा करते हैं। उस दिन बताया था कि 70% जल की मात्रा होती है अपने शरीर में, और 70% जल की मात्रा होती, पूरे वर्ल्ड में भी 70% मात्रा है। जब शरीर में विकृति आ जाती है तो उपवास करने से वो शुद्धि हो जाती है। तो आज हम वही चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे देश में चर्चा है कि मुनि श्री क्यों उपवास कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने करेली में 5 उपवास किए थे, पहली बार आज 7वां उपवास है, और ग्रीष्मकालीन तपन है। जब प्रारंभ में वर्षा काल होता है तो अनुकूलता रहती है, लेकिन मैं तो कर नहीं पाता हूँ, लेकिन अनुमोदना जरूर करता हूँ, क्योंकि अच्छे कार्यों की हमेशा अनुमोदना करने से पुण्य बढ़ता है। अपन छत्र नहीं चढ़ा पा रहे हैं, कोई चढ़ा रहा है तो अनुमोदना करो। कोई अभिषेक कर रहा है, देखो महिलाओं को अभिषेक नहीं मिलता तो तकलीफ होती है, वो कहती थोड़ा और कर दो, है ना। इसलिए बोलते हैं पुरुषों को मिलता है तो वो कलसा ढारो रे भागो रे, टाइम नहीं रहता है, महिलाओं को भी टाइम नहीं रहता। मैं पूरे देश के लिए एक संदेश देता हूँ कि अपन को जो भी काम करना टाइम से करना है ना, टाइम मैनेजमेंट रखो कि साधु संतों का समय बचेगा। देखो आपसे कई गुना करोड़ों गुना उनका कीमती होता है निर्जरा, क्योंकि यदि किसी साधु की समाधि हो जाती है, स्वर्ग में जाते हैं तो असंयम में चले जाते हैं। कौन सा गुण स्थान रहता है उधर? चौथा, और अभी 6वां 7वां चलता है। फायदा काय में ज़्यादा है? आप देखो आचार्य ऋषि बोलते थे कोई प्रतिमाधारी सामयिक कर रहा हो, मुनिराज शयन कर रहे हैं, निर्जरा किसकी ज़्यादा होती है? मुनिराज की, क्योंकि महाव्रत हैं। इसलिए ऐसे साधक की अनुमोदना करें। और महाराज जी की जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 9 जुलाई 1976 को, है ना। और महाराज जी की जो शिक्षा, इसलिए बता रहे हैं महाराज जी के बारे में थोड़ा सा बस बता के फिर उपवास की चर्चा करेंगे। पहले जिसने उपवास किए उसकी चर्चा करें। तो ऐसे हर कार्य में इस प्रकार से अनुमोदना करना चाहिए, क्योंकि आज दिखावे का ज़माना है, लोग प्रदर्शन में ज़्यादा भरोसा करते हैं, अच्छे कार्यों में कोई आगे आता नहीं है। पंचम काल है, अब ये रथ हमें चलाना है। श्रावक और श्राविका रहेंगे और साधु रहेंगे, तभी ये रथ पंचम काल में अंत तक चलेगा। पूरे देश में स्थितियाँ ऐसी होती जा रही हैं, लोग उदासीन से होते जा रहे हैं। धर्म के मामले में, स्वाध्याय के मामले में साधु संतों को इतनी फिक्र रहती कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम आओ तो बस लोगों अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। पूरे देश में चाहे गौशाला हो, चाहे पाठशालाएँ, चाहे कमेटियाँ बन जाती हैं, लोग पद ले लेते हैं। निर्माल का दोष लगता है इसमें। कैसे लगता है निर्माल का दोष? अपन ने पद ले लिया, अपन काम नहीं कर रहे तो दूसरा भी नहीं कर पा रहा, तो अंतराय कर्म बनता है। एक पूरे देश के लिए पर्यूषण आने वाले हैं, और भी अन्य आयोजन हो रहे हैं, चतुर्मास हो रहे हैं। मैं सबके लिए एक बात कहता हूँ कि जहाँ पे जैसे किसी ने छत्र दान दिया, किसी ने मंदिर के लिए स्वर्ण दान दिया, और लोग कमेटी वाले रख लेते हैं या दूसरी चीज़ों में लगाते हैं, ये ठीक नहीं। इसलिए आप तो कोशिश करो कि भगवान के लिए छत्र दान करना है, डायरेक्ट करो। इससे क्या होगा? पुण्य भी लगेगा। चतुर्मास कलश स्थापना होती है पूरे देश में, राशि भी आती है, उपयोग करते नहीं है, तो रखने के लिए दिया है। क्या तुम्हें चौकीदार बना दिया है? जैसे वो प्रधानमंत्री जी कहते मैं चौकीदार हूँ, तो इसलिए तो फिर लोग देते नहीं हैं दान। इसलिए जिसने जो दान दिया है, मैं तो खूब अनुमोदना करता हूँ आपके दान की। और आप जुड़ो, पहले भी बोला था, लोग आ भी रहे हैं कि मेरी भावना तो अच्छी होती है। गौशाला में भी ऐसे गौग्रास के माध्यम से जुड़ना चाहिए। ये मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि लोग
आ भी जाते हैं, पुण्यार्जक भावना होती है। तो बस अपन बीमार हैं, रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, परेशानी है तो क्यों हैं, सबसे अच्छा कि अनुमोदना करो दान की। और आप ज़्यादा क्यों ऐसा विकल्प करते हैं कि सेठ लोगों का ही ऐसा नियम है कि दान करो, आप आहार दान करो। और पूरे भारत में जिन जिन साधुओं के भी ऐसे उपवास चल रहे हैं, आप उपवास में भी अनुमोदना करो, आहार तो दो, आप व्यवस्था नहीं करो। मुझे याद इसलिए आ रहा है कि मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की भोपाल में 8 उपवास की पालना थी। मैं व्यवस्था बनाते बनाते बनाते, मैं तो आचार्य जी के साथ 2 साल आहार में गया तो मुझे मालूम है कैसे व्यवस्था बना ली, क्योंकि मेरे पास पुलिस भी है और मेरे पास सब विभाग हैं, है ना। अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, आज सिर्फ उपवास वाली चर्चा करेंगे वो महाराज जी के बारे में। तो महाराज जी ने ब्रह्मचर्य व्रत दिया था 16 सितंबर 1997 उत्तम संयम धर्म के दिन लिया था, है ना, ठीक है। कहाँ लिया था? नेमावर में। अब मुनि दीक्षा हुई थी 22 अप्रैल 1999, है ना, वैशाख शुक्ल सप्तमी को। और मुनि श्री ने पहले भी कई बार उपवास किए, ऐसा नहीं पहली बार कर रहे हैं। करेली में 5 किए थे 19 में, 2019, ये कौन सा चल रहा है अभी? हाँ, लेकिन अभी भावना बनती गई। ये सिवनी के अतिशयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान की कृपा है आप लोगों का, उनकी भावना बनी तो उसमें अनुमोदना करता हूँ। कोई दान करे, जलन नहीं करो। सबसे बड़ी लोगों में ये रहती है, कोई कुछ काम करता है तो लोग आएंगे, क्योंकि श्रावक तो राग देश करता है, साधु का हृदय विशाल होता हूँ। मैं तो बहुत विशाल हृदय वाला हूँ और सबकी अनुमोदना करता हूँ। कोई दान करे, कोई अच्छा काम करे। मैंने एक दिन बोला था कि मैं पद वालों को महत्व नहीं देता, मैं सेवा वालों को देता हूँ। और इस बार मैं अभी से घोषणा कर रहा हूँ, ये मेरी भावना है कि इस बार पिछी परिवर्तन होगा तो ऐसे लोग ही पिछी में आगे आएंगे। अभी से सुन लो, पिछी देने में जो कोई नशा नहीं करते होंगे, जैसे एक जगह कलश की बोली लगी, काय की लगी, अभी सुना था आपने? हाँ, वो अब समझ जाओ बस। सब हम क्या है ना कुछ चीज़ें क्या है हम व्यक्तिगत नहीं बताते, सबको मालूम रहता है, सबको मालूम। इस बार पिछी परिवर्तन में वही पिछी देंगे। अभी से सुन लो, हमारी पिछी कह रहे, हम किसी की नहीं कह रहे। ऐसे लोगों को ही आगे आना जो सेवा करेंगे। बाकी आप जानो और भगवान जाने। मैं अभी से पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, मेरे पास नाम अभी से लिखवा देना जो रात में भोजन नहीं करते हों, सेवा करते हों, और जो नशा करते भी हों तो छोड़ देना, क्योंकि मैंने भी तो नशा छोड़ दिया है। मैं भी तो नशा करता हूँ, अभी करता हूँ। काय का नशा? भक्ति का नशा। तो आप कोई बात नहीं, आप करते हैं, धीरे धीरे छोड़ दो। तो देखो महाराज जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और उन्होंने आचार्य श्री की बहुत सारी स्तुतियाँ लिखी, अभी हम दोपहर में सुनाएंगे। अब हम तो बस आचार्य श्री का गुणगान करेंगे इस चतुर्मास में। अब स्वाध्याय जिसको लेना हो, पूरे देश और विदेश के लोग जुड़े हैं तो वो सब लाभ लेंगे, संस्मरण सुनाएंगे, क्योंकि लोगों की जिसमें रुचि है जो सुने। मार्केटिंग का नियम है कि वही माल बेचो जो बिके। हम इसलिए वही माल बेचते हैं जो पूरे देश के लोग सुने, विदेश में भी सुने। कोई सिंगापुर में बैठा होगा, कोई लंदन में बैठा, कोई अमेरिका में, सब सुनते ना। तो सब के लिए अपन को सुनाना है। और गुरु, अभी हम एक दिन जबलपुर जो आचार्य महाराज की सेवा में कुछ लोग रहते हैं, उनसे कुछ संकेत रूप में कुछ हुआ तो वो बोले आप तो बस गुरु का गुणगान किया करो। वो हमें मतलब एक भावना प्रेषित कर रहा था। तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही करता हूँ, गुरु और प्रभु के गुणगान से ही मैं जीवित हूँ, नहीं तो मैं कब का चला गया होता। लेकिन मेरे अंदर वही एनर्जी रहती है, और जब भी प्रभु और गुरु का गुणगान किया हमें बहुत कुछ मिला। इसलिए हमारा तो भरोसा प्रभु के ऊपर है, गुरु के ऊपर है। गुरु मेरी मदद करते रहते हैं। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि महाराज जी ने अनेक पंचकलड़क विधान संपन्न किए और भी अनुष्ठान आदि संपन्न हुए, वो उसके बारे में अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। अभी चूँकि इतना ही बता के आगे अपन विषय लेते हैं। देखो एक लेख आया था बहुत अच्छा, देखो आपको बताते हैं। आज जो लोग आलसी होते जा रहे हैं उनके लिए है ये। मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, शायद रखा तो बहुत दिन से था, कि 98 वर्ष के एक व्यक्ति है, कोई भी, हम शॉर्ट में बता देते हैं उसका सार। और 96 वर्ष की उसकी पत्नी है। आयुर्वेद के दम पर शतक के नज़दीक पहुँचे दंपति। पुरानी है खबर, ये 2021 की खबर है। ये 2021 1 अगस्त 2021, यानी 4 साल पुरानी है। आयुर्वेद उपचार का तरीका, मैं आयुर्वेद के बारे में बता रहा हूँ, उपवास के बारे में, क्योंकि
आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, लोगों को क्या होता है, एक विषय पसंद नहीं आता, लोग आते ही नहीं, किसी को रुचि है नहीं। अब तो बहुत कठिन होता जा रहा है धर्म को सुरक्षित रखना, इसलिए लगता है कि बस चतुर्थकालीन चर्या करो, मौन रहो, कोई से बोलो ही नहीं। क्या करूं, नहीं बोलते हैं तो भी अब बोलना भी जरूरी है। हमारे लोग नाराज हो जाते, बेचारे घर में बैठे सुनते हैं लोग, देश विदेश में तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो इसलिए उनके लिए बोलता हूं मैं। नहीं तो साधना करो शांति से, प्रभाव ना करो क्रांति से, नया सूत्र है। तो इसलिए गुरुजी चले गए हमारे, लेकिन गुरुजी जहाँ हैं वो अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे लिए मदद दें बस, तो अच्छा रहेगा। वो उन्होंने जिन शासन की प्रभावना करी, वो जहाँ भी हैं वो सुन रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, लेकिन वो बस हमारे लिए इतनी शक्ति दें जिस रूप में हैं कि बस वो हमारे गुरु पहले रहे हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए दिया है। जो भी हमारे पास है सब उन्हीं का दिया हुआ है, और आज भी गुरु कृपा से सब कुछ होता जाए, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी हमेशा वो रहते हैं। आज वो इधर नहीं है, जहाँ भी हैं, लेकिन वो सब समझ रहे हैं, तो वो आचार्य परमेष्ठी तो हमेशा रहेंगे हमारे, क्योंकि ये पद ऐसे पद होते हैं कि शाश्वत पद रहते हैं, ये कभी जाते नहीं हैं। मुनि पद, आचार्य पद, भले ही उनकी समाधि हो गई, शरीर छूट गया उनका, लेकिन वो हृदय में आज भी लाखों करोड़ों हृदयों में आज भी वास करते। तो आयुर्वेद उपचार का तरीका ही नहीं, जीवन का सलीका भी है, जो सेहतमंद रखने के लिए हमें सकारात्मक बनाए रखता है। तो जो हमने बता दिया, उम्र के इस पड़ाव में भी बिल्कुल स्वस्थ होने के साथ वो अपने कार्य कर रहे हैं। हम ज़्यादा, क्योंकि प्रवचन में सीमित ही बताया जाता, बाकी आप हमसे देख लेना, उसको अलग से सबको दिख जाएगा वो, है ना, ठीक है। तो देखो उनकी जीवन शैली क्या है, दोनों सुबह अच्छी चीज़ बताना है। लोग कहते हैं आज जैन धर्म में कुछ नहीं है, लोग रात में भोजन कर रहे, सुबह लेट उठ रहे, अभिषेक करने जब चाहे चले आ रहे। अब अभिषेक का समय और क्लास का प्रवचन का बिल्कुल इंटरनेशनल टाइम रहेगा, कोई आए या नहीं आए वो शुरू हो जाएगा। हम खुरई में थे, लोग नहीं आते थे, हम चले जाते थे। हमें शुरू से हम नरेंद्र मोदी टाइप रहे हैं, उसने प्रधानमंत्री बना तो क्या क्या किया सबको मालूम है, हम नहीं बता रहे। ऐसी मैं भी रहा हूँ शुरू से, और अभी भी वैसे ही हूँ। मैं तो फक्कड़ संत हूँ, वन में भी रह लेता हूँ, भवन में भी रहता हूँ, इस मतलब बड़े बड़े सब कर लेता हूँ मैं। इसलिए तो सूर्य सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं और सूर्य अस्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं। जैन नहीं है वो, अब है कि नहीं है इस दुनिया में नहीं मालूम, 4 साल पुरानी खबर है ये। 98 साल का वो, उसकी पत्नी 96 साल की। ये पूरे देश और दुनिया को पहुंचा देना, पहुंचा देंगे अपन, ये अच्छी बात है, ये अच्छी खबर है। मैं तो अच्छी चीज़ें पहुंचाता ही हूँ। तो बस भारत सरकार ने वैज्ञानिक पद से सेवानिवृत्त बेटे को बताया कि माता पिता 5 बजे उठ जाते हैं, उनकी दिनचर्या में समय पर भोजन करना, दिन में आराम के साथ ही खेतीबाड़ी की सार संभाल शामिल है। तो सही सेहत, सही दिनचर्या ही उनकी सेहत का राज है। लिख है, आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लेना, ठीक है, दिखा दिया मैंने। अब वो कुछ चीज़ें तो अपन पढ़ नहीं सकते, लेकिन अच्छी चीज़ है। तो इसलिए बोलते हैं कि देखो लोग उठते देर में श्वास की बीमारियां होती हैं, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलती है, सुबह से नहीं उठते हैं जो लोग। फिर डॉक्टर के पास आते, फिर कहते आशीर्वाद दे दो। मैं आशीर्वाद कैसे दे दूं? तुम खुद तो बीमारी के घर हो, बीमारी खुद पैदा कर रहे हो। इसलिए जल्दी उठो, फायदा होगा, जल्दी सो। आज कल ही पढ़ रहे थे एक लेख कि मोबाइल से कितनी सारी परेशानियां होती हैं। तो मोबाइल जरूरी है आपके लिए, मैं ये नहीं करूँ फेंक दो, लेकिन कम से कम उपयोग करो। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा, उपवास के बारे में थोड़ा बता के फिर अगले पार्ट में होगी। बचेगा पार्ट तो 3rd पार्ट में हो जाएगी चर्चा। अब भी समझ रहे ना, आप लोग आलसी होते जा रहे, लेट आते हो ना। अब डांटेंगे नहीं स्टूडेंट को, अगर शिक्षक डांटेगा नहीं तो क्या करेगा, क्या प्यार करेगा। एक महाराज जी थे बचपन में, उनके पिताजी ने डांट दिया, वो रोने लगे। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, अपने बच्चों को तो प्यार किया जाता, अपने बच्चों को डांटा जाता, कि दूसरों को डांटेंगे, पड़ोसी के बच्चों को डांटेंगे। इसलिए क्या होता है, एक व्यक्ति का समय खराब नहीं होता, जितने लोग बैठे रहते सबका समय खराब होता। कार्यक्रम में अगर कोई वीआईपी आता है, लेट आता है ना, तो पूरा कार्यक्रम गड़बड़ हो जाता। वो वीआईपी लोगों की बात अलग है, वो लेट पहुंचते, उनकी मजबूरी रहती है। लेकिन अपन समय से आओगे, समय से आहारचर्या होगी, समय से कक्षा लगेगी, तो आपका समय भी बचेगा, हमारा भी बचेगा।
ऐसा पहले लोग समझते साधु संत तो फ्री बैठ रहे थे, उनको कोई काम नहीं रहते। आपका तो खुद का बिजनेस, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है, क्योंकि हमारे एक एक शब्द, एक एक बात सब तक पहुंचती, अच्छी चीज़ें पहुंचाते हैं तो हमें कमीशन भी मिलता है ना। हम महावीर भगवान के एजेंट हैं, महावीर भगवान की मुद्रा को धारण किया। और ये जो भी बातें होती हैं अच्छी होती हैं। तो उपवास के बारे में बता रहे थे क्या? हाँ, उपवास का शाब्दिक अर्थ होता है, बस थोड़ी सी बात क्या लेंगे अपनी पूरी करके, आत्मा के समीप रहने की साधना। यदि आत्मा के समीप रहने की बात समझ में आ जाए तो उपवास का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। समीप रहने का मतलब है आत्म स्वभाव में रमण करना, उससे शरीर का शोधन और रोगाणुओं के शांत होने की, क्योंकि वैज्ञानिक भी कहते हैं सप्ताह में एक दिन उपवास करना चाहिए। इसलिए जो चातुर्मास होता है ना, सबसे अच्छी संलेखना मानी जाती चातुर्मास में शास्त्रों के हिसाब से। और चातुर्मास में भद्र मास आता है। पर्युषण में लोग 10-10 उपवास करते हैं। घाटोल में राजस्थान में थे, उधर 16-16 उपवास किए, कोई जल लेके कोई दूध लेके। तो एक आसन करो या 2 बार भोजन करो। अभी से इसलिए बता रहे कि पहले से पहुंचाना। और जहाँ जहाँ जो सर्विस करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करना। अपन ये पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, जो विदेश में रहते वो अभी से करें। अब हर चीज़ में पहले से व्यवस्था करो। लोग आज क्या होता है ना, किसी के यहाँ सूतक लग जाता है, कोई समस्या आ जाती बीच बीच में, वो आ नहीं पाते हैं, और मीटिंग होती तो उसमें भी नहीं आ पाते लोग। तो ऑनलाइन तो करो, सिस्टम सब ऑनलाइन है। जब लोग पुराने ढर्रे में चलते, मैं कितने बार बोलता हूँ, व्यवस्था अच्छी करो। थोड़ी सी बात कह के बस पूर्ण होने वाली है, हो ही नहीं पाते विषय, बहुत सारे अभी पार्ट में बचे हैं। तो इस प्रकार उससे शरीर को शोधन और रोगाणुओं के शांत होने के साथ चेतना की शुद्धि और अनुभूति होने लगती है, जिससे भाव विचार चिंतन मनन और भाषा का भी शोधन होता है। तो इस प्रकार उपवास में अधिकाधिक स्वाध्याय, ध्यान, आत्मचिंतन, मनन, निरीक्षण एवं स्वदोषों की समीक्षा करनी चाहिए।